गाइस वेलकम। आज हमारी पॉलिटी की सेकंड क्लास है। जैसा कि आपको पता है, जिस बच्चे ने पिछली वीडियो देखी है उस वीडियो में हमने एकदम बेसिक क्वेश्चन करवाए थे और आज की इस वीडियो में भी एकदम बेसिक क्वेश्चन रहेंगे। तो हम अपने क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, किस आर्टिकल के द्वारा हम भारत में विदेशी क्षेत्रों को शामिल कर सकते हैं? ऑप्शन ए आर्टिकल 1, ऑप्शन बी आर्टिकल 3, ऑप्शन सी आर्टिकल 2, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जो अगर हमें अपने देश में विदेशी क्षेत्रों को शामिल करना हो उनकी मर्जी से या कुछ और समझौते के बाद, तो आर्टिकल 2 की मदद से ये होंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। अब हम चलते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन हमारा, आर्टिकल 3 के माध्यम से हम निम्न में से कौन सा कार्य नहीं कर सकते? ऑप्शन नंबर ए किसी राज्य का नाम बदलना, ऑप्शन बी किसी राज्य का क्षेत्र बदलना, ऑप्शन सी किसी राज्य का राज्यपाल बदलना, ऑप्शन डी ए और बी दोनों। तो देखिए, जो हमारा आर्टिकल 3 है वो उसमें दिया गया है कि हम भारत में नया राज्य बना सकते हैं, उसका नाम बदल सकते हैं, उसका क्षेत्र बदल सकते हैं, उसका स्थान बदल सकते हैं बिना किसी विशेष बहुमत के। तो ऑप्शन नंबर ए रॉन्ग आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। किसी राज्य का हम राज्यपाल नहीं बदल सकते। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है, भारत में नए राज्य का गठन करने के लिए उस विधेयक को किस बहुमत से पास करवाना होगा? ऑप्शन ए विशेष बहुमत, ऑप्शन बी साधारण बहुमत, ऑप्शन सी मिश्रित बहुमत, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो अगर हम नए राज्य का गठन कर रहे हैं तो उस विधेयक को हमें साधारण बहुमत से पास करवाना होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है, संविधान लागू करते समय हमने क्षेत्रों को कितने भागों में बांटा था? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 4। तो जब हमारा देश आज़ाद हुआ था और हमने अपना संविधान 26 जनवरी 1950 को जब हमने लागू किया था, तो हमने अपने क्षेत्रों को 4 भागों में बांटा था। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द, और वो क्षेत्र इस प्रकार थे, लीजिए हम आपको दिखा भी देते हैं उन क्षेत्रों को। वे क्षेत्र थे, पहला प्रांत, दूसरा रियासतें, तीसरा केंद्र शासित प्रदेश और फोर्थ था अंडमान एवं निकोबार। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है, संविधान के पश्चात सबसे पहला भाषाई राज्य कौन सा बनाया गया? ऑप्शन ए उड़ीसा, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी केरला। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आंध्र प्रदेश। अब हम आपको इसके बारे में थोड़ी सी थ्योरी बता देते हैं कि क्या हुआ था, कैसे हुआ था। आइए, भारत के दक्षिणी हिस्सों के लोगों ने भाषा के आधार पर नए राज्य बनाने की मांग करी। इसी बात पर विचार करके भारत की सरकार ने एक आयोग बनाया जिसकी अध्यक्षता एस के धर ने करी और इसलिए इसका नाम धर आयोग पड़ा। इस आयोग ने भाषा के आधार पर राज्य बनाने से मना कर दिया और कहा कि हम अपने देश में इतने राज्य नहीं बना सकते क्योंकि बाद में इन पर प्रशासन करने में मुश्किल होगी। धर आयोग से मंजूरी न मिलने के बाद एक और आयोग बैठाया गया, जेबीपी आयोग। इस आयोग की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू, वल्लभी सीता पटेल और पताबी सीतारमैया ने की। इस आयोग ने भी भाषा के आधार पर राज्य बनाने से मना कर दिया और कहा कि हमारे देश की एकता व अखंडता पर इससे आंच आ सकती है। 1953 में भूख हड़ताल शुरू हुई। लोगों ने राज्य भाषा के आधार पर बनाने की मांग की। अक्टूबर 1953 में सरकार ने पहला भाषाई राज्य बनाया। मद्रास में से तेलुगु बोलने वालों के लिए आंध्र प्रदेश बना दिया। इसे देखकर बाकी के लोगों में भी उत्साह जगने लगा। अब बाकी के लोगों ने भी मांग करी तो दिसंबर 1953 में एक और आयोग बैठाया गया जिसकी अध्यक्षता फैजल अली ने की और इसका नाम फैजल अली आयोग पड़ा। इसमें सरकार ने कहा कि हम भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन कर देंगे, लेकिन जिनकी समान संस्कृति है वह लोग एक साथ आए जिससे कि दंगे ना हो। अब मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में बताता हूँ कि जो दक्षिणी भारत के लोग थे उन्होंने मांग करी नए राज्य बनाने के लिए, लेकिन सरकार ने इससे मना कर दिया। उसके बाद एक आयोग बैठाया गया, उसका नाम था धर आयोग। उस आयोग को भी सरकार ने मना कर दिया कि हम नहीं बना सकते। अब धर आयोग से मंजूरी न मिलने के बाद जेबीपी आयोग बैठाया गया। जेबीपी आयोग से भी इसकी मंजूरी नहीं मिली तो 1953 में एक भूख हड़ताल की गई तो सरकार को उसके सामने झुकना पड़ा। सरकार को झुकने के बाद अक्टूबर 1953 में सरकार ने जो पहला राज्य बनाया था वो बनाया था आंध्र प्रदेश।
अब जब आंध्र प्रदेश बन गया था, अब भाई भारत में तो ये है कि अगर वहाँ हो गया तो यहाँ भी होना ज़रूरी है। भारत के लोग इस बात को अच्छी तरह जानते हैं। तो भाई दिसंबर 1953 में फिर एक और आयोग बैठाया गया, फैजल अली कमीशन। अब इसमें इसे मंजूरी दे दी गई और उसमें पर एक शर्त रखी गई। इसमें शर्त रखी ये गई थी कि जो जिनकी सेम संस्कृति है वो एक साथ आए, जिससे कि दंगे वंगे के चांसेस ना हो। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है क्वेश्चन नंबर 6, भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन करने की मंजूरी किस आयोग द्वारा मिली? अभी जैसा कि आपने पिछली बार पढ़ा भी होगा, जो पिछला मैंने पैराग्राफ दिखाया था, तो वो मंजूरी मिली थी फैजल अली आयोग में 1953। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, राज्य पुनर्गठन अधिनियम भारत में कब आया? ऑप्शन नंबर ए 1953, ऑप्शन बी 1954, ऑप्शन सी 1955, ऑप्शन डी 1956। तो राज्य पुनर्गठन जो अधिनियम आया था वो आया था 1956, 1 नवंबर 1956 को नए 14 राज्य बनाए गए थे। उनके बारे में हम आगे जाके पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, 7th अमेंडमेंट 1956 के बाद कितने राज्य संघ क्षेत्र बनाए गए? कितने राज्य और संघ क्षेत्र बनाए गए? ऑप्शन ए 14 राज्य 7 संघ क्षेत्र, ऑप्शन बी 16 राज्य 7 संघ क्षेत्र, ऑप्शन सी 14 राज्य 6 संघ क्षेत्र, ऑप्शन डी 16 राज्य और 6 संघ क्षेत्र। तो जो आज़ादी के बाद बनाए गए थे वो बनाए गए थे 14 राज्य 6 संघ क्षेत्र, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 9 से पहले ये देख लीजिए, जो हमारे 14 राज्य बने थे वो इस प्रकार थे। पहला उत्तर प्रदेश, फिर मध्य प्रदेश, मद्रास, मैसूर, केरला, जम्मू एंड कश्मीर, पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा, मुंबई, असम, आंध्र प्रदेश, पंजाब, राजस्थान। तो ये 14 राज्य इस प्रकार थे। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 9, नागरिकता संविधान के किस भाग में आती है? भाग 3, भाग 1, भाग 6, भाग 2। तो जो नागरिकता आती है वो आती है भाग 2, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या पूछा है? एक मिनट। क्वेश्चन नंबर 10, हमने अपने संविधान में एकल नागरिकता प्रावधान कहाँ से लिया है? ऑप्शन नंबर ए कनाडा, ऑप्शन बी ब्रिटेन, ऑप्शन सी यूक्रेन, ऑप्शन डी अमेरिका। तो जो एकल नागरिकता का है कि मतलब भारत की नागरिकता, अगर आप किसी और देश में जाते हो और वहाँ की नागरिकता अपनाते हो तो आपकी ऑटोमेटिकली जो भारत की नागरिकता है वो आपकी ख़त्म हो जाएगी। तो जो हमने ये प्रावधान अपनाया वो अपनाया हमने ब्रिटेन से, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? क्वेश्चन बोल रहा है, अगर किसी विदेशी व्यक्ति को हमारे देश की नागरिकता लेनी हो तो इसका कार्य किसके अंतर्गत होगा? ऑप्शन ए संसद, ऑप्शन बी गृह मंत्रालय, ऑप्शन सी रक्षा मंत्रालय, ऑप्शन डी सुप्रीम कोर्ट। तो जो नागरिकता के बारे में जो भी डिसीजन होगा, ये होगा वो होगा, जो भी कुछ होगा तो उससे रिलेटेड जो काम होगा वो होगा गृह मंत्रालय के अंतर्गत, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12, भारत की नागरिकता का प्रूफ? ऑप्शन ए बर्थ सर्टिफिकेट और पासपोर्ट, ऑप्शन बी आधार कार्ड, ऑप्शन सी वोटर आईडी कार्ड, ऑप्शन डी राशन कार्ड। तो जो भारत की नागरिकता का प्रूफ है वो है उसका बर्थ सर्टिफिकेट और पासपोर्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बोलता है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, नागरिकता अधिनियम भारत में कब आया? 1953, ऑप्शन ए 1953, ऑप्शन बी 1954, ऑप्शन सी 1955, ऑप्शन डी 1956। तो जो नागरिकता अधिनियम आया था वो आया था 1955, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है, संशोधन किस आर्टिकल के माध्यम से किया जाता है? ये तो मैक्सिमम बच्चा जानते ही होगा, जिसने पॉलिटी अगर बेसिक से भी पढ़ी है तो वो हर बच्चा इस क्वेश्चन को जानता होगा। 386, ऑप्शन बी 368, ऑप्शन सी 300, ऑप्शन डी 301। तो जो संशोधन होता है वो होता है आर्टिकल 368 के थ्रू। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रहा है? एक बार इसको भी देख लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रस्तावना में अब तक कुल कितने संशोधन हुए हैं?
ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 4। तो जो हमारी प्रस्तावना में हुए हैं संशोधन वो हुए हैं केवल अब तक एक हुआ है, जिस टाइम 42 अमेंडमेंट 1976 हुआ था, हाँ 76 था वो, 1976 हुआ था। तो हमने 3 वर्ड जो थे हमने अपनी प्रस्तावना में ऐड किए थे। ठीक है, तो जो हमारी सीरीज़ है वो ख़त्म होती है यहीं पे, क्वेश्चन ख़त्म हो चुके हैं हमारे। अब मैं आप लोगों से बोलना चाहूँगा कि जो हमारी ये सीरीज़ है वो ऐसी रेगुलर चलती रहेगी जब तक पॉलिटी हम सारे क्वेश्चन नहीं कर लेते हैं। आपको लगेगा कि क्वेश्चन बहुत बेसिक से चल रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे चैप्टर अपर होते रहेंगे क्वेश्चन भी आपके अपर होते रहेंगे। अभी जैसे हम 10-15 क्वेश्चन की जो लिमिट है वो 10-15 है, उसके बाद 20 भी होगी, उसके बाद 25 भी होगी, 30 भी होगी। अब जैसे जैसे चैप्टर बढ़ते रहेंगे, जब हमारी कार्यपालिका स्टार्ट होगी तो उस टाइम पे हमारे क्वेश्चन आ जाएंगे कम से कम 20-25 एक क्लास में। और आप देख सकते हैं क्लास भी हमारी कोई ज़्यादा लंबी नहीं होती है। अगर आपने कोई भी चैप्टर किया है तो एक बार यहाँ से क्वेश्चन कर लें, कोई ही क्वेश्चन ऐसा होता होगा जो हम नहीं करवाते होंगे, अदरवाइज़ सारे क्वेश्चन मैक्सिमम तरीके से होते हैं। और आपका वीडियो देखने के लिए थैंक यू। ऐसी सपोर्ट करते रहें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।